अलग से भी बुलाता उसमें भी है 4 बजे बुलाते उसको टिकट है 4 बजे देगा 5 बजे। अब बताओ, अब बैठा दो, अब बैठाओ जी। ये क्या है? एक मोल क्या है बोलो? इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 5 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 5 मोल इलेक्ट्रॉन 5 फैराडे 5 फैराडे 5 फैराडे हुआ। उसको कूलम में बदल दो, कूलम में बदलो 5 गुना 96,500 कूलम। और जिसमें 96 50 का भाग करो 48 25 4,82,000 आ गया। गुना कर दिए, गुना कर दिए 4,82,500 कूलम चाहिए। आंसर हो गया आपका? हो गया ना? इसको लिख रहे आप। और क्वेश्चन नंबर चेंज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट लिखे, एक को लिखे, दूसरा लिखे। ऑक्सीकृत करने के लिए कितना कूलम विद्युत की जरूरत है? 1 मोल जल, 1 मोल जल का सवाल बताओ। अब ये देखिए, अब बताओगे 1 मोल जल है, क्या है बोल? 1 मोल जल को 13 में है। एक कैल्शियम है, 20 ग्राम कैल्शियम निकालना। कितना निकालना? कैल्शियम क्लोराइड से हमको कैल्शियम निकालना है। कैल्शियम क्लोराइड से क्या निकालना? कैल्शियम। तो वहाँ पे इक्विवेलेंट मास निकालो। कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम 40/2 कितना होगा बोलो? 20 ग्राम, 20 ग्राम कैल्शियम फोर्थ पर इक्विवेलेंट मास है। कौन सी निकला? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास निकाल दी। एक इक्विवेलेंट मास से कितना से वहाँ लिखा हुआ है? ये भी हो गया सारा कैल्शियम का 20 ग्राम कैल्शियम को कैथोड पर मुक्त करने के लिए तो फैराडे पूछ रहा है। कितना फैराडे? 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता नहीं होगी। आंसर हो गया। इसको बनाना देता है, इक्विवेलेंट मास निकल गया 20 ग्राम को निकालना है 1 फैराडे। 1 फैराडे आंसर बन के तैयार। आप बनाओगे इसका 2 नंबर। इसके सवाल को 2 नंबर बोले 5 मिनट में 10 सवाल बना, लेकिन आप लोग लिख नहीं पा रहे। सेकंड नंबर का लिखो, सेकंड नंबर का 2 नंबर का एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास ऑफ एयर बताओ। वहाँ लिखा हुआ है एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम इज 9 27/3। अब देखोगे चुकी 9 ग्राम के लिए कितना है बताओ? यहाँ क्या है? 9 ग्राम एल्युमिनियम के लिए 1 फैराडे। 9 ग्राम एल्युमिनियम के लिए 1 फैराडे। सवाल में कितना है? सवाल में कितना लिखा हुआ है? 40 ग्राम। 9 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए। 9 ग्राम के लिए 1 फैराडे चाहिए। 40 ग्राम के लिए कितना फैराडे? 9 ग्राम एल्युमिनियम को कैथोड पर मुक्त करने के लिए 1 फैराडे। इसीलिए सवाल में कितना दिया है? 40 ग्राम एल्युमिनियम। 9 ग्राम के लिए 1 फैराडे, 40 ग्राम के लिए कितना फैराडे? 4.4 लिखोगे।
40/9 बराबर कितना? 4/4 बुक में देख लो आंसर दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 14 में चले, क्वेश्चन नंबर 14 में फास्ट बताओ। अब ये देखो भिन्न तरीके से बनाते हैं। 10 बजे में एक लड़का पढ़ लिया, अब मिलान करेगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये सवाल को 5-6 तरीके से बताते हैं, 5 तरीके 6 तरीके से। अब लिख लिए इसको, लिखे नहीं लिखे नहीं लिखे, समझ में आता। 4 बजे दिया, 5 बजे दिए, इसका टाइम मिल रहा है 4 बजे 5 बजे। अगर समझ में आता आप फिर से बैठे दोबारा। अब कहेगा आता है कि आता है, यही आता है, जो पढ़ा रहे वही आता है। अब दिखा देगा क्या आता है, आपको लगता है क्या आता है एग्जाम में क्या आएगा, जो पढ़ा रहे वो है। चलो मैं लिखा तो बात बता दूँ। अब चलो आगे। अब ये 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन निकालना, 1 मोल वाटर से ऑक्सीजन निकालना, इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। क्या करना होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, ऑक्सीजन निकालना है, एनोड पर ऑक्सीजन निकालना है। 1 मोल वाटर में कितना ऑक्सीजन है पहले देखो। 1 मोल वाटर में आप ये बना रहे हैं, ये सवाल 1 मोल वाटर में कितना ऑक्सीजन है? 2 ग्राम ये है, 16 ग्राम। 1 मोल वाटर में कितना ऑक्सीजन है? 16 ग्राम। 1 मोल वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन निकालना है। 16 ग्राम 1 मोल वाटर में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। 16 ग्राम ऑक्सीजन को निकालना है। तो ये आप देखिएगा ना, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास क्या है? ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 है। आप बताए थे, आप लिखोगे 8 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए 1 फराड, इसलिए 16 ग्राम को मुक्त करने के लिए 16 ग्राम को मुक्त करने के लिए कितना फराड है? 8 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करना है एनोड पर। 1 फराड है, 16 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करना है। वो तो गया आंसर हो गया। इसलिए 2 फराड आंसर तैयार है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको फेरस आयन क्या बोलो? इसमें कौन है? आयरन को कितना चार्ज है? 2 प्लस। वहाँ पर आयरन में कितना? 3 प्लस। पता है? फेरिक है क्या है जी? इसका वैलेंसी 3 है। फेरिक का वैलेंसी कितना? 3 प्लस। इसमें कितना प्लस? अरे 1 मोल Fe में कट है कि 1 मोल फेरस ऑक्साइड में कितना लोहा आयरन? 1 है। 1 मोल यह है, 1 मोल आयरन। इसको फेरस को बना देना, फेरिक बनाना। फिर उसको क्या बनाना है? फेरिक बनाना है। कहता है कितना फैराडे, कितना कूलम बोलना। फैराडे को कूलम कर दो। है बच्चा 2 फैराडे है ना, तो 2 गुना कूलम में मांगता है। क्या मांगता है? क्या करोगे बोलो? 2 गुना 96,000 अब ये बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमको जगह यहाँ है, यहाँ देगा फेरस आयन है। एक फेरस आयन है, क्या बोल यहाँ पर आयरन में कितना चार्ज है? अरे भैया फेरस ऑक्साइड में 2 चार्ज होता है। फेरस ऑक्साइड में 2 चार्ज होता है, 2 चार्ज है। और इसको बदल देना है क्या? फेरिक क्या बनाना है? फेरिक में कितना चार्ज होता है बोलो? 3 चार्ज होता है। 3 चार्ज। चार्ज को बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस करो। ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। फेरस कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है? 1 इलेक्ट्रॉन। बस यही करना है। 1 मोल लिया है, 1 मोल लिया है तो इलेक्ट्रॉन कितना बोलो? अरे भैया 1 मोल आयरन है तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 फराडे कितना हुआ? 96,000 हो गया आंसर।
एक मोल फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 96,500 ग्राम की जरूरत होती है। ठीक है आंसर जल्दी कीजिए। अब यहाँ पर एक लैंग्वेज वाला सवाल है, अभी उतारना जगह क्या मिल जाए आप ये काम करें, जिसको मोबाइल और फोटो और जो है सवाल उतारने में आपको टाइम लग जाएगा। हमको लिख लिया उसको, लिखा इसको लिखा बच्चे उतार नहीं पाए, उसको बनाना 15 सवाल लेकिन उतार नहीं पाते। आप बना रहे हो 15 नंबर का सवाल। अब यहाँ देखो ध्यान से देखो, निकेल नाइट्रेट का घोल है, निकेल नाइट्रेट के घोल से क्या जा रहा है 5 एम्पीयर की धारा, कितना मिनट 20 मिनट। तो निकेल कितना जमा होगा, निकेल कितना जमा समझे, निकेल कितना जमा, हाउ मच निकेल विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड लिखोगे। अब लिखोगे क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सीनियर स्कूल में आना ही आना। आप देखोगे देखो फ्रॉम क्वेश्चन अंग्रेजी पूछते हो, प्रश्न से तुम बता दी आई कितना है, आई कितना है बताओ, आई कितना करंट लेकर है 5 एम्पीयर, टाइम कितना है वो 20 मिनट। क्या 20 मिनट हम लिखते हैं नहीं, 20 मिनट हम नहीं लिखेंगे, सेकंड 1200 सेकंड। अब बताओ क्यू बराबर लिखोगे आई टी, क्यू बराबर आई टी, आई कितना है टाइम कितना 1200। अभी कूलम हो गया 12 पंचे 7 कूलम है 6000 कूलम हुआ, कितना हुआ बोलो 6000 कूलम हुआ, कितना कूलम हुआ निकेल का कितना है कहाँ लिखा हुआ 29.3 ग्राम, 29.3 पाउंड। कितना कूलम है तुम्हारे पास देखो 96,500 कूलम से, कितना कूलम से 29.35 ग्राम निकेल होता है। तुम्हारे पास है कितना बोल बच्चा 96,500 कूलम से इतना निकेल जमा होगा। हमारे पास में 12,000 कूलम है, कितना है 6,000 कूलम से कितना जमा होगा आप बता सकते हो। 3.35 गुना 6,000 बटे क्या लिखोगे 96,500